सब लोग चुप क्यों है? आप सब लोग जानना नहीं चाहते हो क्या कि आपके घर की बहू की जान लेने की कोशिश की है इसने? क्यों की? इतना घिनौना काम क्यों किया इसने? कोई जानना नहीं चाहता है क्या? क्यों क्यों करेगी माहिरा कुछ भी ऐसा? इस घर में सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि माहिरा और शर्लिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो लोग कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्त नहीं, धोखेबाज है ये लड़की। धोखेबाज। शर्लिन जी इसको बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और इसने क्या किया? इसने शर्लिन जी को धोखा दिया है। क्या बोल रहा है? अगर एक झूठ निकला ना, I won't spare you. ऋषभ ऋषभ ऋषभ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इससे मत पूछो। ये हर बात को ऐसे ही घुमा फिरा के बताता रहेगा, कभी भी सच नहीं बताएगा। ऐसे चिल्ला चिल्लाता रहेगा और बातों को इधर उधर ले जाएगा। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एक नहीं 1000 सच है आज मेरे पास सबको बताने के लिए, और सबसे बड़ा सच है इसकी और शर्लिन की क्लोजनेस। बता दूं मैं? बता दो। बता दो सबको सच। यही बताना चाहती हो ना कि मेरा और शर्लिन जी का अफेयर है? और क्या बनना चाहती हो? कोई गूगली फेंकना चाहती हो? मसाला डालना चाहती हो? डालो। एक बात सुनो, तुम्हारी बात पे ना यहाँ पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं साबित भी कर दूंगा कि मैं सच्चा और तुम झूठी हो। देखिए, ये बात सच है कि शर्लिन जी मेरी दोस्त है, पर वो दोस्ती अभी अभी हुई है, पहले से नहीं थी। सब लोग जानते हैं कि मैंने शर्लिन जी की जान बचाई थी। उस दिन बंद कमरे में शर्लिन जी को पैनिक अटैक आया था, हेवी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी की जान बचाता है या फिर दर्द से बाहर निकालता है, दर्द से राहत देता है, तो दोस्ती नहीं होगी क्या? तो बस ये वही वाली दोस्ती है और कुछ गलत नहीं है हम दोनों के बीच में, आप सब लोग जानते हैं। अगर तुम्हें यह लग रहा है ना कि तुम मुझे यहाँ पे सबके सामने गलत साबित कर दोगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम खुद गलत साबित हो जाओगे। तो तुम ना गलती से भी मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। कोई है प्रूफ तुम्हारे पास? शर्लिन जी मेरी भाभी है, इस घर की बहू है। और तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है जो ये प्रूव कर देगा, साबित कर देगा कि तुमने शर्लिन जी की जान लेने की कोशिश की। दिखाओ। दिखाओ? अभी दिखाता हूं सबको। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा माहिरा। तुम जानती हो मेरे पास क्या प्रूफ है? आप लोग जानना चाहते हो मेरे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज जो उस एक्सीडेंटल स्पॉट पे है, जहां पे शर्लिन जी भी थी, ये भी थी, और वो ट्रक भी। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने शर्लिन जी को धक्का मारा और ट्रक के नीचे कुचल देने की कोशिश की। लैपटॉप ले आओ। करेक्ट। अब जो सीसीटीवी फुटेज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, वो देखकर आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। देख लीजिए आप लोग। ये झूठ है। अच्छा? ये आंखों का धोखा है, ऐसा नहीं था। वो एडिटेड है, वीएफएक्स है, मॉर्फ्ड है ये ऐसा नहीं था। ये झूठा है तो फिर सच क्या है? मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। सबके सामने तुमने धक्का मारा है शर्लिन को। I just want to know one thing. तुमने धक्का क्यों मारा? मैंने
क्यों किया तुमने ऐसा? जिस घर ने तुम्हें जगह दी तुमने उसी घर में अंधेरा कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं किया मैंने ऐसा अंकल। मैं दिख रहा है ये। वही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। वो अगर इसमें माहिरा दिख रही है तो जब मैं वहां थी तो मुझे माहिरा क्यों नहीं दिखी? एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। अब जरा सोचिए, आप सब लोग सोचिए, प्रीता जी और करण, आपने शर्लिन जी की मदद की। आपको जैसे ही पता चला तो इसने ऐसा नहीं किया। ये सबको क्या बता रही कि वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, वो था एक्सीडेंट, सिर्फ दिखने में वो एक्सीडेंट इसने करवाया था। इसके सीने में ना दिल नहीं है, डर है, डर। इसी वजह से ये शर्लिन जी के आसपास नहीं दिखी, शर्लिन जी की मदद नहीं की। जस्ट शट अप। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? क्यों मारूंगी मैं शर्लिन को? क्यों मारूंगी मैं शर्लिन को? मेरे पास कोई रीजन है उसके बच्चे को मारने का? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये जो इसमें दिख रहा है ये सब कुछ गलत है। और ये क्यों कर रहा है ऐसा मैं सबको बताती हूँ। ये जानता है कि मुझे इसका सच पता है, जो आज नहीं तो कल मैं सबको बता ही देती। इसलिए इसने ये प्लान किया, इसने ये ड्रामा शुरू किया कि मैं इसका सच सबके सामने लाऊं। उसके पहले ये ड्रामा करके मुझे इस घर से निकाल दे। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है, ये सिर्फ छुपाना चाहता है कि ये और शर्लिन इस घर में बहुत बोल चुकी तुम और बहुत सुन चुके हम। अब एक और शब्द नहीं, नॉट अ वर्ड। मेरी बात का विश्वास कीजिए। कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए। ये सब झूठ है, मैं जो बता रही हूँ वही सच है। आप लोगों को कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट वो बच्चा जो, और वो बच्चे को तुमने मार दिया। शर्लिन, तुमको क्या आराम आराम से। माहिरा की नफरत उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन करण ने प्रीता से शादी की, क्योंकि उसे लगता था कि करण पर सिर्फ उसका हक है। उसे लगा कि हम में से कोई भी प्रीता को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब एक एक करके इस घर के हर एक सदस्य ने प्रीता को एक्सेप्ट कर लिया तो माहिरा को लगने लगा कि उसका हक छीना जा रहा है। उसने मुझे एक बार नहीं हजारों बार कहा कि जितना दर्द और दुख इसे हुआ है उससे कई ज्यादा दुख और दर्द वो हमें देगी। मुझे लगा कि वो नाराज है, गुस्सा है, शायद ये सारी बातें भूल जाएगी। मुझे क्या पता था कि ये मेरे बच्चे को मार देगी, क्योंकि इसे पता था कि हम सब मेरे होने वाले बच्चे से कितना प्यार करने लग गए थे। पापा और मम्मी का चेहरा देखो कैसे मुरझा गया। दादी और बुआ सबके अरमानों को तोड़ दिया और मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। Pack your bags and leave. I said pack your bags and leave. I don't want any explanation. मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने एक जान लेके ना सबकी जान निकाल दी। शर्लिन was pregnant. मैं कभी सोचा वो बच्चे के लिए? I never thought कि तुम ऐसा करोगी। गिरीश, bags! Out. तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। तुम्हें लगता है ये मैंने किया है? मैं एक बच्चे को मार सकती हूँ ऐसा तुम्हें लगता है क्या? बचपन से जानता हूं तुम्हें। ये सब लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मैं किसी पे यकीन नहीं करता, खासकर पृथ्वी और शर्लिन की बातों पर। लेकिन माहिरा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे नकार नहीं सकता मैं। ये सब गलत है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। नहीं कर, इसे बिल्कुल मौका मत देना। इसने जो किया है ना वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। इतना गलत काम, एक अजन्मे बच्चे को इसने मार दी। कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन कोई होने वाले बच्चे को ऐसे मार सकता है क्या? मैं जानती हूँ ये हमेशा से तुमसे शादी करना चाहती थी। बहुत समय पहले जब मैं इससे मॉल में मिली थी ना, तब भी इसने मुझे यही कहा था कि ये किसी भी हालत में तुमसे शादी करना चाहती है। इतना प्यार करती है तुमसे, एक तरफा प्यार ही सही लेकिन करती है, ऐसा इसने मुझसे कहा था। ये जो भी कर रही है ना वो सिर्फ तुम्हें
तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए कर रही है। इसे यहाँ से चले जाने दो, इसकी बात मत सुनो करण। ये लड़की खूनी है, इसने मेरी बेटी शर्लिन की जान लेने की कोशिश की है और आप लोग सब लोग खड़े होकर उसके साथ बहस कर रहे हैं। इस लड़की की वजह से शर्लिन ने अपने बच्चे को खो दिया, मैंने अपने नाती को खो दिया और आप लोग अभी तक इसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस घर में। ये सब देखने के बावजूद मुझे तो लगता है कि इसको घर से अब निकाल देना चाहिए। क्या हुआ, नहीं निकालेंगे इसे घर से? अगर आप लोग इसे घर से नहीं निकालेंगे ना तो मेरी शर्लिन इस घर में नहीं रहेगी। अरे ये क्यों नहीं रहेगी? शर्लिन हमारी बहू है, इस घर में शर्लिन रहेगी। अगर किसी को निकालना है ना तो वो है माहिरा। तेरी असलियत खुल गई है, अब यहाँ नहीं रहेगी तू, निकल जा इस घर से। मेहमान बनकर आई थी ना, जैसा तुमने राखी जी को कहा, उन्होंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी। मेहमान कुछ दिनों के लिए ही अच्छा लगता है, घर का हिस्सा बनना या किसी से बदला लेना ये मेहमान को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए, इस घर में भी और इनके साथ रिश्तों में भी। तो जाओ जाओ इस घर से बाहर, इससे पहले कि यहाँ के सब लोग मिलकर तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंके। कुछ तो इज्जत रख लो, जाओ इस घर से बाहर चली जाओ। वो तो कौन है मेरी बात पे बोलने वाली? माँ है मेरी, बोल सकती है। माहिरा प्लीज प्लीज, सब कह रहे हैं ना, चली जाओ चली जाओ। तुम नहीं जाओगी तो ये लोग पुलिस को बुला लेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम जेल में जाओ। इज्जत के साथ जाओ प्लीज, जस्ट लीव। पृथ्वी जी, माहिरा की सच्चाई सबके सामने लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। कैसी बात कर रही हो कृति? थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं कौन हूं? मैं इस घर का बेटा हूं, मैं इस घर का अच्छा चाहता हूं, हर किसी का अच्छा चाहता हूं। और वो लड़की इस घर में मनुष्यत फैला रही थी, वो अच्छे खासे घर को शमशान बनाना चाहती थी। माइंड यू, अगर कोई भी इंसान इस घर में मनुष्यत फैलाने की कोशिश करेगा तो मैं ऐसा हूं नहीं, पर उसकी आंखें नोच लूंगा। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे इंसान। मुझे पता है ये सही समय नहीं ये सारी बातें करने का, कि जो चला गया सो चला गया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों के ऐसे मुरझाए हुए चेहरे नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि इस घर में फिर से खुशी आए, हम सब फिर से मुस्कुराएं, और वो एक ही तरीके से हो सकता है। हम कृतिका और पृथ्वी जी की शादी करा देते हैं। कम से कम हम सब खुश तो रहेंगे। ठीक कह रही है ये। सरला, संजना, एक्चुअली तो राखी आपके घर पे आके काट देती, लेकिन इतना सब कुछ हो गया कि वो आ नहीं सकती। गुंगुर क्या कथा बोल எத்தனை சந்தோஷம் தினமும் கொட்டுதுவோம் மேல இது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இங்க நீ தாண்டா ஆள கண்ண கட்டிக்கிட்டு எல்லாம் இருட்டுன்னு நீ கூவாத என்னப்பா நான் கைய தட்ட உண்டாச்சு உலகம்